नमस्कार दोस्तों रिसेंटली एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सामने आया। बताया जा रहा है कि भारत के जितने भी करेंसी नोट्स हैं, जो हम रुपए की बात करते हैं, 10 रुपए का नोट, 50 रुपए या फिर 100, 500, ये टोटल अगर आप देखोगे ना, करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन, ये डॉलर और यूरो के मुकाबले कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो खबर, इंडियन करेंसी हैज बीटन यूएस डॉलर बिल्स एंड यूरोज इन सर्कुलेशन नंबर्स। और एक काफी बड़ा पैराडॉक्स भारत में इस समय ये चल रहा है कि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि यूपीआई कितने तेजी से बढ़ा है, स्पेशली पिछले 10 साल में, क्योंकि 10 साल अब पूरे हो चुके हैं यूपीआई को इंप्लीमेंट किए हुए भारत में बहुत तेजी से ग्रोथ हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी जो कैश विद पब्लिक है, जो करेंसी विद पब्लिक है, उसमें भी लगातार वृद्धि हुई है और ये अब रिकॉर्ड हाई पर पहुंच चुका है। 41 लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ये नंबर्स क्या बताते हैं। और स्पेशली आपने देखा होगा, रिसेंटली सरकार ने एक बिल भी पास किया जिसके तहत सरकार अब यूपीआई पेमेंट के ऊपर चार्जेस भी लगा सकती है, जिसको हम एमडीआर कहते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आप सभी के लिए, वो ये है कि अगर आप एआई का कोर्स लेना चाहते हैं, स्पेशली आप सब जानते हैं स्किल बेस्ड जमाना आ चुका है, एआई के बिना आज के डेट में कुछ भी नहीं है। तो यहां पर जनरेटिव एआई कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी आईक्यू ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है और यहां पर हमारा जो नया बैच है वो 22 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। एक ऐसा बैच जिसमें पूरी जो आपको एआई के बारे में चर्चा है, जो आपको नॉलेज चाहिए, वो मिल जाएगी। इनफैक्ट आप देख सकते हो 10 वीक का ये पूरा कोर्स होगा, 20 लाइव सेशन होंगे, हर एक सेशन 3 घंटे का होगा, तो टोटल 60 आवर्स की लाइव क्लासेस होंगी। तो आप इसको ले सकते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपको डाउट भी है, प्रॉब्लम है बाई चांस, तो ये फोन नंबर भी दिया है, इस पे कॉल कर सकते हैं एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या क्या है ना, रिसेंटली यहां पर एक ग्लोबल कैश मैनेजमेंट 2026 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था बैंक इंडोनेशिया जकार्ता में। और उसी समय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू वो यहां पर बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि भारतीय जो रुपी है, इट हैज बीटन यूएस डॉलर एंड यूरो। मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, देखो वैल्यू में अगर आप देखोगे तो डॉलर और यूरो काफी ज्यादा आगे हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं भारत का एक 500 रुपए का नोट ले लो और वहीं 500 डॉलर का नोट ले लो, जाहिर सी बात है 500 डॉलर नोट की वैल्यू कितनी हो गई आज के डेट में, 45,000 रुपए से ज्यादा है। तो वैल्यू के टर्म्स में तो ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ करेंसी नोट्स हैं, बैंक नोट्स हैं, अगर आप उसमें देखोगे तो करेंटली भारत का टोटल बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन 176 बिलियन है, जो कि डॉलर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको अगेन एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा। साथ ही साथ यहां पर जो डिप्टी गवर्नर है आरबीआई के, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि भारत में कैश पैराडॉक्स चल रहा है कि जो करेंसी इन सर्कुलेशन है वो भी बढ़ रहा है एट अ डबल डिजिट रेट, और साथ ही साथ जो कैश शेयर है इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन में वो डिक्लाइन हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एज इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो आप कैश में भी ट्रांजेक्शन करते होगे, लेकिन यूपीआई का भी ज्यादा ट्रांजेक्शन करो, मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है और कैश का ट्रांजैक्शन भी तेजी से बढ़ा है। खैर यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडियन रुपी के टोटल नोट्स कितने हैं, देखो 176 तो टोटल बैंक नोट्स हो गए। अब इसमें 2 रुपए के नोट से लेकर 100 रुपए के नोट, 500 रुपए के नोट और 2000 के नोट। अब आप में से कई लोग सोचेंगे 2000 नोट तो बंद हो गया ना। देखो बंद होने का मतलब यह नहीं है कि वो इलीगल हो गया। अगर अभी भी आपके पास 2000 का नोट है तो वो आप यूज कर सकते हो, वो ऐसा नहीं है कि वो इलीगल करार दे दिया गया, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, 2000 का नोट है, बहुत कम मात्रा में। इस समय अगर आप देखोगे करेंसी 2000 रुपए नोट की सिर्फ 265 के आसपास है। फिर इसके अलावा सबसे ज्यादा जो बैंक नोट्स हैं इस समय इंडियन इकोनॉमी में, वो आपको 500 रुपए के डिनोमिनेशन के देखने को मिलेंगे। कितने हैं? 7,25,000। मतलब इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे 500 रुपए के नोट की 36 लाख करोड़ रुपीस है। फिर इसके अलावा 500 और 1000 के नोट, 500 के बाद जो 1000 100 रुपए का नोट है वो उसकी संख्या 2,80,000 के आसपास है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। खैर यहां पर सवाल यह आता है कि भारतीय नोट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ये डॉलर और यूरो के मुकाबले कितना ज्यादा है। अगर आप टोटल यूएस डॉलर बिल्स देखोगे, बिल्स मतलब वही जो नोट्स की हम बात कर रहे हैं, 10 डॉलर का नोट, 500 डॉलर का नोट, तो उसकी संख्या 56 बिलियन है। और भारत का मैंने कितना बताया? 176 बिलियन। वहीं यूरो अगर आप देखोगे तो इनका टोटल नंबर ऑफ बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन 30 बिलियन के आसपास है। तो आप समझ रहे हो, डॉलर का टोटल जो नंबर ऑफ बैंक नोट्स है उसके 3 गुना ज्यादा भारतीय बैंक नोट्स देखने को मिलेंगे। खैर ये तो हमने नंबर ऑफ बैंक नोट्स की बात कर ली, लेकिन यहां पर करेंसी विथ पब्लिक ये इस समय रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है।
41 लाख करोड़ से ज्यादा। बेसिकली आप ये समझिए कि 2026 में जो 31 जुलाई 2026 का आंकड़ा आया है, ये ईयर ऑन ईयर 13% का आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। मतलब पैराडॉक्स यही है कि कैश ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं और यूपीआई का ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहा है। पहले समझिए ये करेंसी विथ पब्लिक का अंतर क्या होता है, क्योंकि यहां पर करेंसी इन सर्कुलेशन और करेंसी इन विथ पब्लिक ये अलग अलग चीजें हैं। करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ फिजिकल करेंसी जो इस समय आरबीआई के बाहर है, आरबीआई का जितना नोट्स है आरबीआई के पास वो आप हटा दो, इसके अलावा बैंकों के पास जितना नोट्स हैं, पब्लिक के पास जितना नोट है, ये हम कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बोलें करेंसी विद पब्लिक, तो इसका सिंपल अर्थ ये है कि बैंक को अगर आप छोड़ दो, बैंक के पास जितना नोट है उसको छोड़ दो, सिर्फ पब्लिक के पास जितना पैसा है वो अगर आप देखोगे ना, तो इस समय वो आपको निकल कर आएगा, जो कि इस समय 41.8 लाख करोड़ रुपीस के आसपास है। अच्छा, करेंसी विद पब्लिक मतलब आपके जेब में जो वॉलेट है, पर्स में कितना नोट है, आपके घर पर कितना नोट रखा है, आपके दुकान पर, आपके बिजनेसेस में, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स के पास, रूरल एरियाज में, ट्रांजैक्शंस में जो यूज किए जा रहे हैं डे टू डे बेसिस पर, तो ये सारी चीजें करेंसी विद पब्लिक में आती हैं। सो देयरफॉर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहता हूं कि करेंसी विद पब्लिक बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर लोग जबरदस्ती ज्यादा कैश में ही ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है लोग अपने घर में करेंसी छुपा के रख रहे हो। ये भी तो होता है ना, आपने देखा होगा जिस तरह से ब्लैक मनी वगैरह जनरेट हो रहा है, यहाँ पर लोगों के घर में भी जमीन के अंदर पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो वो सब भी होते रहते होंगे। तो वो अंतर आपको बेसिकली समझना है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब यहाँ पर कैश इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो यूपीआई कैश एक साथ कैसे बढ़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है, राइट। देखो, पहले एक चीज समझिए, यूपीआई के पहले क्या होता था, ज्यादातर आप कैश, कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट का इस्तेमाल करते थे। यूपीआई आने के बाद क्या हुआ, सिर्फ ज्यादातर बैंक नोट, स्मार्टफोन, क्यूआर कोड, और स्पेशली अब तो जब से क्यूआर कोड आया है, तो सिंपली आप किसी भी छोटा मोटा 15 रुपए का भी सामान लेते हो तो झट से क्यूआर स्कैन किया और तुरंत पिन डाला और पेमेंट हो गया, राइट। तो इसका इस्तेमाल काफी बढ़ गया। इनफैक्ट यूपीआई का टोटल अगर आप ग्रोथ देखोगे, ये भी बहुत तेजी से बढ़ा है। स्पेशली पिछले 5-6 वर्षों में 2019-20 में 133% की ग्रोथ हुई, उसके बाद 95%, 105%, उसके बाद भी ग्रोथ हुई है, लेकिन कम हुई है 20%, 18%। तो ये ध्यान रखिएगा, यूपीआई श्रिंक नहीं हो रहा है, यूपीआई कम नहीं हो रहा है, यूपीआई बढ़ रहा है, लेकिन जो ग्रोथ है वो ऑब्वियस सी बात है कम होगी। और एक स्टेज के बाद ऐसा ही होता है, हमेशा ऐसा नहीं है कि 100% की ग्रोथ होगी, क्योंकि जब आप एक लेवल तक पहुंच जाते हो, एक एनॉर्मस स्केल तक पहुंच जाते हो, तो यहां पर आपका ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं, जरूरी थोड़ी कि अमेरिका का जो ग्रोथ है वो 8%, 10% होगा, वो हम भारत से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं। खैर, यहां पर अब सवाल यह है कि जब यूपीआई ग्रोथ इतना हुआ, तो कैश का इस्तेमाल क्यों बढ़ा। देखो, सबसे बड़ा जो कारण है वो है इंडियन इकोनॉमी का राइज, क्योंकि जब इकोनॉमी बड़ी होती है, जैसे मान लो पहले जीडीपी इतनी सी थी, अब जीडीपी इतनी बड़ी हो गई, राइट। तो इसमें अगर हम छोटा हिस्सा भी कैश का लेंगे, तो ये पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा होगा। एक चीज समझिए, क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी बड़ी होती है, ज्यादा दुकानें खुलती हैं, कंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है, एग्रीकल्चर, सर्विस, हर तरफ यहां पर ट्रांजैक्शंस होता है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बढ़ता है। तो इनमें भी अगर यूपीआई का ट्रांजैक्शन, डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा, उसके बावजूद भी जरूरी नहीं है कि यहां पर जो वैल्यू है वो कैश की कम हो जाए। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। पहले मान लो 100 रुपए का ट्रांजैक्शन होता था, जिसमें 70 कैश में होता था और 30 डिजिटल में होता था। लेकिन आगे चलकर जब मान लो यूपीआई आया, हमारी इकोनॉमी भी बढ़ गई, तो टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 200 रुपए हो गई, मान लो। अब इसमें कैश का शेयर मैं कहता हूं चलो 40% हो गया और डिजिटल शेयर 60% हो गया। लेकिन कैश का शेयर 40% भी वैल्यू के टर्म में कितना हुआ, 200 का 80 रुपीज हुआ। इसका मतलब वैल्यू के टर्म में अगर आप देखोगे तो पहले कैश 70 रुपीज का ट्रांजैक्शन होता था, अब ये 80 रुपीज हो गया। मतलब कैश का जो ट्रांजैक्शन का वैल्यू है वो यहां पर बढ़ गया। भले ही शेयर यहां पर कम हुआ होगा, लेकिन कैश की वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो यही चीज आपको समझना है कि इकोनॉमी जैसे जैसे बड़ी हो गई, यहां पर कैश का ट्रांजैक्शन भी बढ़ा, उसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ा, और यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट है वो भी बढ़ता गया। अच्छा, कैश और डिजिटल पेमेंट एक साथ एग्जिस्ट कैसे करते हैं, सिंपल सी चीज है, आप अपने घर में ही देख लो ना। जरूरी थोड़ी है कि आप 100% डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। अब आपके घर में जो है, मान लो डोमेस्टिक वर्कर है, स्मॉल वेंडर, कहीं जा रहे हो, सब्जी ले रहे हो, लोकल मार्केट, टिप्स या कुछ भी है, वहां पर भी कई बार आप इस्तेमाल करते हो ना, कैश का इस्तेमाल तो कर ही रहे हो। और उसी प्रकार से यूपीआई के लिए आप जो ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीस, ये सब भी कर रहे हो।
तो दैट इज वाई ये दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि आगे यूपीआई का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं देख रहा था, लास्ट मैंने वीडियो बनाया था कि सरकार ने एक बिल पास किया है जिसमें हो सकता है कि अब यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट आपको करना पड़ सकता है, जिसको हम मर्चेंट डिस्काउंट रेट कहते हैं। देखो, इसको एग्जांपल से समझिए। मान लो आप किसी दुकान पर गए और 1,000 रुपए का सामान आपने खरीदा। अभी तक क्या होता था कि मान लो आपने 1,000 रुपए ट्रांसफर किया यूपीआई के थ्रू, तो जो दुकानदार है उसको 1,000 रुपए पूरा का पूरा मिल जाता था, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज नहीं लगता था। लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, पीछे बैंक्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं, तो कोई ना कोई तो उसका कॉस्ट बेयर करेगा, राइट। तो अभी सरकार ने क्या किया है, ये बिल अमेंडमेंट पास किया है अभी 2026 में, जो रिसेंटली मॉनसून सेशन था। इसके तहत आगे चलकर सरकार एमडीआर के चार्जेस यूपीआई पे भी लगा सकती है। देखो, अभी लगाई नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं लगा दिया है, लेकिन आगे चलकर लगा सकती है। हो सकता है कि 0.1% या 0.3% कर दे। सपोज फॉर, मैं एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं कि 1% मान लो एमडीआर हो गया, तो 1,000 रुपए का 1% कितना होता है, 10 रुपए होता है। मतलब जब अब आप 1,000 रुपए ट्रांसफर करोगे मर्चेंट को, तो मर्चेंट को पूरा का पूरा 1,000 नहीं मिलेगा, उसको सिर्फ मिलेगा 990 रुपीज। क्यों? क्योंकि 10 रुपए ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग गया। और इसीलिए कई लोग यहां पर चिंतित हैं कि अब यूपीआई कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो मर्चेंट है, जो दुकानदार है, वो अपने जेब से थोड़ी देगा। अल्टीमेटली वो आपसे कहेगा कि भैया आप यूपीआई कर रहे हो क्या, तो एक काम करो, आप 1,000 रुपए मत करो, 1,000 रुपए 10 रुपए कर दो, 1,010 रुपए, ताकि वो 10 रुपए जो कॉस्ट है मेंटेन करने का, वो मर्चेंट को बेयर ना करना पड़े। ये अभी भी होता है, आपने देखा होगा, जो कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लो आप 1,00,000 रुपए का सामान लिए और आप कहोगे कि भाई क्रेडिट कार्ड मुझे स्वाइप करना है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि वो कहता है कि इस पे तो 2% का चार्ज लग जाएगा। लेकिन हाँ, वो क्रेडिट कार्ड वगैरह पे 1% 2% ज्यादा लगता है। जहां तक यूपीआई का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि सरकार अचानक से 1 या 2% कर देगी। हो सकता है इस पे 0.1%, 0.3% सरकार थोड़ा इससे स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि इसको सस्टेनेबल भी बनाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि एमडीआर आने से क्या लोग वापस से कैश में आ जाएंगे, देखो ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यूपीआई ने जो रेवोल्यूशन लाया है, जो यूपीआई ने आपको कन्वीनियंस दिया है, आप मतलब सोचो ना कितना ज्यादा कंफर्टेबल हो गया है, स्पीड, रिकॉर्ड, सिक्योरिटी, सब कुछ यहां पर। सो दैट इज व्हाई एमडीआर थोड़ा बहुत इंक्रीज भी हो जाएगा, तो भी यहां पर लोग यूपीआई का पेमेंट जो है वो बंद नहीं करने वाले। देखते हैं बाकी आपकी क्या राय है इसको लेकर, लेट्स सी यहां पर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से ये कई सारी जानकारी आपको मिली होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मनी सप्लाई को लेकर। बेसिकली अगर मान लो आरबीआई और सरकार इस तरह के कुछ चीजें करती हैं, कुछ ऐसे एक्शन लेती हैं, तो इनमें से कौन कौन सी चीजों से मनी सप्लाई इंक्रीज हो सकता है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप जनरेटिव एआई का कोर्स लेना चाहते हैं, 22 अगस्त से ये स्टार्ट हो रहा है, डोंट मिस इट। ये फोन नंबर दिया है, कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, तो इस पर कॉल भी कर लीजिएगा। और यहां पर जनरेटिव एआई फॉर भारत का जो कोर्स है, इसमें जितनी भी हैं, चैट जीपीटी से लेकर जो भी, वो सब कुछ आपको अच्छे से बताया जाएगा, ताकि आप अच्छे से उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। लाइव क्लासेस है, इसको ज्वाइन करिए, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।